जोहार दोस्तों, आज हम शहीद शेख भिखारी अंसारी जी के बलिदान पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, शहीद शेख भिखारी अंसारी और टिकैत उमराव सिंह आज ही के दिन उन दोनों को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। जौलहा पसमानदा समुदाय से आने वाले महान क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी अंसारी उन अजीम शख्सियतों में से है जिन्होंने देश की खातिर शहादत को सहर्ष स्वीकार किया। 1857 की क्रांति के महानायक शहीद शेख भिखारी अंसारी और टिकैत उमराव सिंह को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। शहीद शेख भिखारी अंसारी का जन्म 2 अक्टूबर 1811 को ग्राम खुदिया लोटवा बुड़मू और मांझी में एक जोल्हा बुनकर अंसारी परिवार में हुआ था। उनका नाम शेख बुखारी रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें शेख भिखारी के नाम से जाना गया। बचपन से वह अपने खानदानी पेशा मोटे कपड़े तैयार करना और हाट बाजार में बेचकर अपने परिवार की परवरिश करते थे। बचपन से ही वे क्रांतिकारी जहनियत के निडर और बहादुर व्यक्ति थे। अच्छी परवरिश और शिक्षा के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा लूट कार्य ने उन्हें विद्रोही बना दिया। सिर्फ 17 या 18 साल की उम्र में उन्हें छोटा नागपुर के सम्राट की सेना में सैनिक नियुक्त किया गया था और बहुत कम समय में उन्हें राजा दरबार में अपने लिए एक अलग स्थान अर्जित किया। जल्द ही बड़का गांव जगन्नाथपुर के राजा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने उन्हें मंत्री पद की पेशकश की, जहां उन्होंने आदिवासियों और मूलवासी जोल्हा अंसारी युवाओं से मिलकर एक भव्य सेना की तैयार की और तुरंत व्यवस्थाओं में सुधार किया। शेख भिखारी अंसारी 1795 के छोटा नागपुर और संथाल परगना, गोंड और भील के आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह के परिणाम से अवगत थे। उन्होंने आदिवासी नेताओं, ब्रिटिश सेना में काम करने वाले लोगों, नादिर अली खान, सार्जेंट राम विजय, देवघर के 2 सैन्य घुड़सवार सलामत अली अंसारी और अमानत अली अंसारी आदि के साथ मिलकर एक गुप्त संगठन बनाया और देश की आजादी के मिशन के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा उन्होंने चाईबासा, दुमका और हजारीबाग के स्वतंत्रता से क्रांतिकारियों को एकजुट किया, उन्हें संगठित किया और समान विचार रखने वाले अन्य राज्यों के लोगों के साथ संपर्क किया और उन्हें उस समय का आधुनिक हथियार प्रशिक्षण प्रदान किया। वन और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उन्होंने गोरिल्ला जुझारू परीक्षण दिया। 1857 के आसपास जब विद्रोह की गूंज उत्तर भारत में चारों ओर फैल रही थी, शेख भिखारी अंसारी ने अपने अभियान की गति को तेज कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम के 2 अग्रदूतों सिद्धू और कान्हू, जिन्हें अंग्रेजों ने हजारीबाग जेल में बंदी बना लिया था, को फरार होने में मदद की। उसके बाद उन्होंने राजा कुंवर सिंह, हजरत महल पीर अली और अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया। शेख भिखारी अंसारी मुगल नेताओं, मराठों और अफगानों के बीच आंतरिक संघर्ष का शिकार थे, फिर भी उन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा और स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष के साथ आगे बढ़े। जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा तो शेख भिखारी ने छोटा नागपुर क्षेत्र के क्रांतिकारी अग्रदूतों को संगठित किया। चाईबासा, दुमका, संथाल परगना, हजारीबाग और रामगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया, जिसके परिणाम स्वरूप रांची में 25 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। बगोदर के रास्ते में शेख भिखारी अंसारी छोटा नागपुर, डाल्टनगंज और पिठोरिया से होकर गुजरे, लेकिन चतरा के राजा ने उन्हें धोखा दिया और अंग्रेजों को अपने क्षेत्र में शरण दी। इसी तरह पलामू जिले के लेफ्टिनेंट ग्राहम को हराने के बाद जिले पर उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण खो दिया था। इनके बीच 1857 में रांची के डोरंडा में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया।
छोटा नागपुर के इन मुक्त क्षेत्रों के कारण अंग्रेजों ने महसूस किया कि इस तरह से बंगाल और उड़ीसा का रास्ता उनके लिए कठिन होगा, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। ग्रैंड ट्रंक रोड उनके हाथ से छीन लिया गया था, जो अंग्रेजों के लिए खतरनाक था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनरल मैकडोनाल्ड और डाल्टन को कोलकाता से सबसे ज्यादा सैन्य तंत्र मुहैया कराई। वहीं दूसरी तरफ गद्दारों और विश्वासघातों ने अंग्रेजों को भी अपना समर्थन दिया। शेख भिखारी अंसारी ने पहले से ही कुशो पर्वत की गुफाओं में एक गुप्त छिपने की जगह बनाई थी, जहां वह अपने कुछ दोस्तों के साथ रहा करते थे और अंग्रेजों पर गुरिल्ला हमले का अभ्यास करते थे, जिसको उन्होंने अपने गुप्त छिपने का स्थान बनाया। उसे अंग्रेजों को एक दोस्ताना दुश्मन पराग नायक द्वारा प्रकट किया गया था। शेख भिखारी अंसारी को उनके एक बहादुर दोस्त टिकैत उमराव सिंह के साथ वहां गिरफ्तार किया गया था और दोनों को 8 जनवरी 1858 को चुटुपालू में एक बरगद पेड़ पर अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। इसके इलाके में दहशत फैलाने के लिए उसके दोस्तों को सड़क के किनारे पेड़ों पर लटका दिया गया और तब तक लटका कर रखा गया जब तक उनकी लाश सड़ने के बाद नीचे नहीं गिर गई। उस समय जनरल मैकडोनाल्ड के शब्द थे, विद्रोहियों में शेख भिखारी अंसारी सबसे कुख्यात और खतरनाक विद्रोही थे। लाखों लोग दुनिया भर में पैदा होते हैं और अपने घरों, परिवार और क्षेत्रों तक सीमित होते हैं। वे समाज की दुर्दशा और संवेदनशीलता के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, लेकिन शेख भिखारी अंसारी उन दुर्लभ स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लौ को पुनर्जीवित किया और अपने प्यारे वतन के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया। पसमानदा समुदाय के इस महानायक, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद शेख भिखारी को खिराजे अकीदत हम पेश करते हैं। जोहार।